या कोई सदस्य हैं, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मुझे आपका आमंत्रण आज ही सुबह मिला और चूंकि मेरा खिरसू में कार्यक्रम था तो मैंने भाई विनोद जी ने जब मुझे बताया तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और उनका आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको 5 मिनट निकालना ही पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया था कि मैं 3 बजे पहुंच सकता हूं, उससे पहले नहीं पहुंच सकता। अगर उचित हो तो आप हाँ बोलना, उचित नहीं हो तो आप मना कर देना। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं, आप लोगों से शायद बात हुई होगी और मैं कोशिश की, मैंने 3:08 पर मैं यहाँ पर पहुँच गया। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैंने ये आमंत्रण स्वीकार इसलिए किया, ये बात है कि हम सत्ता में नहीं है, पार्टी के तौर पर हम विपक्ष में हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही गौर करने लायक और महत्वपूर्ण है कि हम चाहे विपक्ष में हों, लेकिन अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो बात निश्चित रूप में LIU के माध्यम से यहाँ भी होंगे जो कि सत्ता तक इस बात को पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। और बतेरी बात ये बात देखी गई है कि मेरे कुछ कहने के बाद उन चीजों में सुधार हुआ है। लोकतंत्र में यही होता है कि विपक्ष का काम है कि कोई अगर कमी है, किंतु परंतु है, कोई गलती है तो विपक्ष उसको उकेरे और सत्ता पक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष उसको ठीक करे। आपने मुझे अपने वकील के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया। आपने वकील नहीं मुझे अपॉइंट किया, पर मैं इस फर्ज को जानता हूँ कि अगर मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूँ तो मुझे आपकी वकालत करनी है। और ये जो कॉज है, ये जो कारण है जिसके लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मूल रूप से ये आपका कारण बिल्कुल उचित है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। समर्थन इसलिए किया जाना चाहिए कि अतीत में जब हमारी सरकारें थी तो हमने ये काम किए कि हम जानते हैं कि पहाड़ों में रोजगार नहीं है, पहाड़ों में कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, और पहाड़ों में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है तो व्यक्ति जब थोड़ा उम्र का होता है, उस पर जवाबदारी आती है, तो तब किसी विधायक से या जिला पंचायत सदस्य से या क्षेत्र पंचायत के अपने प्रतिनिधि से या प्रधान से छोटे मोटे काम होता है, मुझे 1-2 काम दे दो और ठेकेदारी शुरू करता है। ये संख्या कम में नहीं है, ये संख्या बड़ी संख्या में है। और जब वो विधायक निधि का काम करके, जिला पंचायत का काम करके आगे बढ़ता है तो फिर वो जो आखिरी कैटेगरी होती है, डी होती है PWD में, डी कैटेगरी में वो रजिस्ट्रेशन करता है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। फिर वो डी से C में आता है, C से आगे और बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जो जहां तक बन पाता है, जो जहां तक बढ़ पाता है, अपने लिए सब कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे टाइम में जिन कामों को, बड़े कामों को भी अगर तोड़ के दिए जाने की भावना थी, आज उसी जगह पर सरकार द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि अगर 4 काम भी है तो उनको इकट्ठा करके किसी एक को बनाना है। ये क्यों दिया जाता है इसको आप भी समझते हैं, और ये क्यों दिया जाता है इसको मैं भी समझता हूं। और चूंकि इसमें प्रथम रूप में ऐसा नहीं है कि और इसके भुक्तभोगी नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया आप ही भुक्तभोगी है। मैं आप लोगों की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम सत्ता पक्ष के भी मुर्दाबाद कहेंगे और विपक्ष के भी मुर्दाबाद कहेंगे। हम विपक्ष इस समय आपके मुर्दाबाद कहलाने का बिल्कुल हकदार नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम सत्ता में थे, अगर तब हमने कुछ गलत किया तो हम आपकी मुर्दाबाद सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उस समय हमने सबके हित में काम किया और आज हम विपक्ष में हैं तो आप ये दोष हम पर नहीं दे सकते कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आपने गैरसैंण के सत्र का जिक्र किया। गैरसैंण का सत्र, आप ये बताओ 3 दिन में कोई सत्र होता है, वहां कोई बात हो पाएगी? ये सरकार ऐसी बैठी हुई है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप देखते हैं, उदाहरण के लिए इस उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने वाले थे ना, निकाय खाली पड़े हुए हैं। अब करते हैं तब करते हैं, अब करते हैं तब करते हैं, हो रहा है। क्या बहाना निकाल दिया कि मुन्ना सिंह चौहान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक आप पास कर रहे हो, ये विधेयक में ये खामी और इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। आपने कभी देखा विपक्ष ने इतने प्रस्ताव दिए कि ये प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, तो रितु खनवड़ी जी जो कि विधानसभा की माननीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक सिफारिश नहीं मानी, एक प्रस्ताव प्रवर समिति को नहीं सौंपा। और ये जो निकायों का जो विधेयक है, इसको कैसे सौंप दिया?
और क्यों शहरी विकास मंत्री खड़े नहीं हुए कि ये प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहिए? ये नूरा कुश्ती है, ये आपस में मिले हुए हैं। भाई कांग्रेस तो बोल ही रही थी ना कि नहीं होने चाहिए चुनाव, लेकिन उन्होंने अपने संख्या का वो दिखा के और विधानसभा अध्यक्ष को मिली ताकत, जो उनको पावर मिले हैं, उसका प्रभाव दिखा के एक बार और पंचायतों के चुनाव को लटका दिया। तो आप अगर विपक्ष को दोष देंगे तो मैं नहीं समझता कि विपक्ष दोष का भागी है। हाँ, आपने आज मुझे बुलाया और मैं नहीं आता, मतलब समय होके भी नहीं आता, तो आप मुझे दोष दे सकते हैं। लेकिन इस समय सरकार जो सत्ता में है, ये लोकतंत्र का तकाजा है कि जो सत्ता में बैठेगा उसे समस्याओं का हल करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस करने की बात करोगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बैलेंस करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आज हमने थाली भी बजा दी। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, थाली भी बजा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप किसी पार्टी के मत बनिए, आप कांग्रेस के मत बनिए, आप बीजेपी के मत बनिए। आप अपने मेरिट के आधार पर अपना निर्णय कीजिए कि आपको करना क्या है। कल कांग्रेस भी आएगी और गलत करेगी, उसका भी विरोध करिए। ये नहीं होना चाहिए। ये तो बैलेंस वाली बात हो गई कि एक मिनट भाई, मैं बताऊं, एक मिनट बीच में मत बोलिए। मेरिट की बात बोल रहे हैं। एक मिनट, आप बाद में बोलिए। ऊपर सड़क मेरिट का चुप रहो। आपको पहले बोलना चाहिए था या तो बाद में बोलना? मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, ये नहीं चलेगा इधर भी उधर भी। ये भाषा, हम तो राजनीति में हैं भाई, हम सब समझते हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि वहां भी नाराज ना हो कि भाई उन्होंने गणेश गोयल को बुलाया पर विधायक से और उसने जो होता है हम तो शाम वक्त जान पड़ दूंगा कि साहब फलन काम बीते देने कभी नाराज हो नहीं चलो। अगर लड़े लड़ना 7 कंत सूरा हो या पूरा हो, अगर तैयार से लड़े लड़ पड़े और 1.5 दूर तक मुख्यमंत्री कुर्सी लड़ू इतनी ताकत है नहीं आवा। और अगर नीच ताकत तो गड़ा सिंह भीतर डाल के चुपचाप बैठ जा, सीधी बात। और जख्मो हमारी जरूरत है, अगर हम कहीं पीठ दिखा दो ना तो फिर तुम जे सजा दिले सजा कौन तैयार था। लेकिन भाई मिल बताए ले कि साथ ये तो सूरा गोंदा या पूरा गोंदा, तो अगर सूर बनना है तो आगे आइए। हमारे पास तो ऐसे अनुभव हैं, पर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। आपको पता होगा मैंने पावो में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन बना दिया और 80% ठेकेदार वहां बीजेपी के झंडा बरदार बने हुए हैं। लंगड़ पूर्णा छे ना, लेकिन डर से कि एक तो लालच है और दूसरे डर से। डर या जो मिली उसे ना छुट जाओ, और लालच यो है कि चुप रहो तो कम से कम अगर मिल जाओ। इनका काम नहीं होगा, इनके लंगड़ पूर्ण नो बताओ। और जो सूर हैं उनके लिए कहा गया है कि वीर भोग या वसुंधरा। जो सूर होंगे वो सूर अपने हक को लेकर रहेंगे। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूं। आप लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय, आप कौन है? ठेकेदार बात की बात है, आप हमारे भाई हैं, उत्तराखंड के नागरिक हैं। और अगर उत्तराखंड के किसी नागरिक के साथ किसी रूप में भी अगर अन्याय हो रहा हो तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं खिरसू से आ रहा हूं, अभी एक रहवासा बना हुआ है, बहुत से लोग गए होंगे वहां। वो रहवासा बनाने के लिए मिस्त्री हमारे कुमाऊं मंडल का था, उत्तराखंड का था, लेकिन ठेकेदार गुजरात का था। कितनी पीड़ा होती होगी। मैंने जब पूछा वहां भी तो कह रहे हैं कि ये फील्ड में जो पत्थर निकले वही पत्थर हैं, और ठेकेदार ने अपनी मलाई काटी और हमारे लोग देखते रह गए। ये चलेगा? लेकिन उसके लिए एक होना पड़ेगा। आपकी, मैंने कह दिया, राजनीतिक पार्टियों को धर्म मत बनाओ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बहुत बढ़िया। अपने जो आपका कर्म है और जो आपका समाज के प्रति दायित्व है उसको अपना धर्म बनाओ। और तब देखो, अब बहुत बात आली तो बचर जो चाहे ये थोत हो जान, और बचर ठीक जब मुख्यमंत्री वो खटखटो ने न बता मुख छुपा जाना, केवल फोटो के जानो बस। तो भाई ऐसे नहीं होता। मैंने आपको कह दिया, अगर चाहते हो कि अंजाम तक पहुंचना है तो एक हो जाओ और आवाज दो कि हम सब एक हैं। ऐसा ना हो कि आपकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति, आपका अध्यक्ष हो या कोई और हो, वो नारा लगाए कि आवाज दो और पीछे सब बोल रहा, वो अकेला बोले कि मैं एक हूं, तब कुछ नहीं होता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। ये पीड़ा इसलिए नहीं कि आप ठेकेदार हैं, ये पीड़ा इसलिए कि हमारे उत्तराखंड का, भाई आप लोग अगर पैसा कमाते तो क्या करते? अरे यही कुछ करते, मकान बनाते, गाड़ी लेते, उस गाड़ी से टैक्स सरकार को भी मिलता, फिर कहीं नई रोड बनती, कहीं नया बिल्डिंग बनता, कुछ न कुछ यही होता। तो अगर पैसा भी मिलना है तो हमारा ये लड़ाई ये है हमारी कि अगर पैसा भी मिलना है तो हमारे लोगों को मिले, यहाँ के लोगों को मिले। अब
कोई अगर स्पेशलिटी वाला वर्क है तो भाई उसके लिए मैं नहीं कहता। माना आजकल क्या ब्रिज आ रहे हो, कुछ अलग अलग नाम है उनके, माना जिनकी विशेषज्ञता पहले तो निश्चित, पहले जो भी होगा पहले तो हाँ ऐसा कुछ नाम है, पहले तो निश्चित रूप में यहाँ के लोगों के पास भी विशेषज्ञता होगी। और आजकल विशेषज्ञता तो फर्में किराए पे ले लेती है। भाई कौन सा इंजीनियर नहीं मिलता है, कौन सा आर्किटेक्ट नहीं मिलता है, लोग बड़े बड़े आर्किटेक्टों को अपॉइंट कर देते हैं अपने पास। तो किसके पास नहीं हो, सबके पास है। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने कुछ मानक फिक्स किए हैं तो वो मानक किसी विशेष काम के लिए हो सकते हैं। लेकिन आप ये ऑल वेदर रोड का हाल देख लो, इनहरी रोड तुम नहीं बना सकता। 18 करोड़ पर किलोमीटर खर्च हुआ छिन, पर किलोमीटर 18 करोड़ खर्च हुआ। यह दिन जल पर चिरानी जरा दिन बंद हो जानो देश बढ़िया तो तुम कर जाना कब्जा सब जगह, कब्जा किले के बारह छाओ कब्जा उन सब जगह। और आज इन यहाँ छे कि हर किलोमीटर पर स्लाइडिंग जोन बने से। तो सरकारों का ये, मैं चाहे किसी की अगर हमारी देखो भाई, हम तो वो आदमी है जिसने अपने मुख्यमंत्री का भी गलत होने पर विरोध किया। अगर गलत था हमने समझा कि हमारा ये रहता है, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। हम कहते हैं कि ये गलत है, और अगर गलत नहीं है तो हमें समझा दो कि सही कैसे है। हम ये भी बोलते हैं, ये भी रास्ता है सामने कि आप हमें समझा दो। पर अगर सरकारों को समझाने का, क्योंकि नीयत खराब जब रहती है तो तब सरकारें समझाने की कोशिश नहीं करती, तब किनारा करने की कोशिश करती हैं। और आज वही स्थिति है कि आप जब बात कर रहे होंगे तो जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो किनारा करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि समझाने की बात ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां जहां के आप लोग रहने वाले हैं वहां के विधायकों तक इस बात को पहुंचाएं कि भाई वो आपके इस काम की जो है, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं उस मकसद के लिए आपका साथ दें। मैंने कह दिया कि मेरी बात, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी बात आजकल सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। एक विशेष सेल बना हुआ है, एक विशेष सेल बना हुआ है जो सिर्फ इस बात पर नजर रखता है कि गणेश गोदियाल की आज की एक्टिविटी क्या थी। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। लोकतंत्र में कहा गया, वैसे भी कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करे उसको नजदीक रखे, उसकी निंदा सुने ताकि हम अपने रास्ते को ठीक कर सकें। तो मुख्यमंत्री अगर इस बात को सुने और रास्ता ठीक करेंगे तो हमें वही चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छी बात है। तो मैं अगर आपकी मांग मान देंगे तो मुख्यमंत्री जी को फिर धन्यवाद कहने जाएंगे। मेरे को भी ले चलना, मैं भी आ जाऊंगा। आप ही उसका वो करेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने मूल निवास के बारे में कुछ नहीं बोला। ये आपके सब्जेक्ट से अलग बात है। मूल निवास के बारे में हमारा उसमें, मेरी बात सुनो। हमारा उसमें एक मुद्दा ये भी है कि मूल निवास ठेकेदारी के रजिस्ट्रेशन मूल निवास कंपलसरी किया जाए। मेरी बात सुनो। 5 करोड़ तक तो कंपलसरी हो। बैठो, मेरी बात सुनो। साफ और सीधी ये बात। मूल निवास का ठेकेदारों ने अगर मुद्दा पकड़ा है तो उसके पीछे भी भावना वही है कि भाई बाहर के लोग आके हमारा हक छीन रहे हैं। अभी आपको बताऊं मैं एक बात, मूल निवास के बारे में पता नहीं कैसे आपने मेरे विचार नहीं सुने। एक तो निवेदन ये है कि मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको खंगालें। मैंने कई बार इस पर बोल चुका हूं, कई इंटरव्यू इसमें मेरे हैं, कई इंटरव्यू, और मेरा इसमें क्या मत है बहुत स्पष्ट है। पर मैं ये कह रहा हूं, एक वाकया बता रहा हूं आपको। इस साल नीट में जितने एडमिशन हुए, कुछ 700 सीटें हैं यहाँ उत्तराखंड में, और उसमें जो सीटें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी आज दूसरे प्रदेशों के बच्चों ने आके भर दी। वो कैसे भर दी, मैंने पता किया कैसे भर दी। तो बात वही है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मंत्री इस रूप में बैठे हुए हैं कि बस एक एक चीज में पैसा चाहिए। इन्होंने उनके डोमिसाइल बनवा दिए और उनको मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया। इसकी जांच करवानी चाहिए साहब। भाई मेरी बात सुनो, जांच करने वाले भी तो वही है। वही तो कह रहा हूँ, कैसे होगा फिर। आप दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं, पहले तो उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, जो आप बोल रहे थे, तो डराने की भी कोशिशें हो रही हैं। मुझे डराने की कोशिश की पहले दूसरे मुद्दे पे, जब मैंने कहा कि नौकरियां बिक रही हैं, तो तब यह हुआ कि किसी एक आदमी से शिकायत करा दी कि गढ़वाल मंडल में गणेश गोदियाल जब अध्यक्ष रहे उस दौरान की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल होनी चाहिए। मेरी जांच की वजह से, मतलब मैं तुम्हारी जांच की मांग कर रहा हूं, इस वजह से ये मतलब नहीं है कि मेरी जांच नहीं होनी चाहिए, मैं चुप रह जाऊं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी भी जांच होनी चाहिए, मुझे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरी जांच करो, पहले मेरी जांच करो, पर उस जांच को 2 महीने के अंदर करो, 3 महीने के अंदर करो, समय पर करो। अब तुमने लटका रखा है जांच, अगले 5 साल तक जांच ही नहीं होगी, और मेरी जांच दिखा के तुम दूसरों की जांच रोकोगे तो ये नहीं चलेगा। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ भाई वो जांच हो,
अगर मैंने गलत किया हो तो मैं सजा का बागी बनूं, पर मुझे मालूम है इनकी कलम में वो ताकत नहीं है कि जो गणेश गोदियाल की जांच करके उसको दोषी साबित कर सके। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। हमने इसलिए गलत नहीं किया कि हमने हमेशा ये सोचा, भाई मैं भी ठेकेदार था, मैं ए ग्रेड का सेंट्रल गवर्नमेंट का ठेकेदार था, बंबई में मेरे भी काम चलते थे, मेरा भी करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन मैंने उत्तराखंड में कभी इस तरफ देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा कि मुझे लगा कि मैं उत्तराखंड में राजनीति करता हूं, और जब मैं राजनीति करता हूं तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइडर हूं, उपलब्ध कराने वाला हूं, मैं आप लोगों का स्टेक होल्डर नहीं हूं। मैंने ये महसूस किया कि मैं आप लोगों के स्टेक का पार्टनर नहीं बनना चाहता, आप लोगों के इंटरेस्ट का पार्टनर नहीं बनना चाहता। इस स्टेट में मैंने कभी काम नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हुए और वो भी 2018 में मोदी जी की विशेष कृपा मुझ पर हुई और मैंने काम बंद करना पड़ा, क्योंकि हमेशा तकलीफ करते थे, जांच 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 नहीं चाहिए, ये ले पकड़ अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। वो जब केदारनाथ में मैंने रोका था ना भगवान बनने से, मैंने कहा भगवान नहीं हो सकते, ये इंसान है, इंसान रहे, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बने, पर ये भगवान नहीं बन सकते। मैंने जब किया तो मेरी जांच की, कोई बात नहीं, वो अलग इश्यू है। मैं ये कहना चाहता हूं, संघे शक्ति कलयुगे, अगर एक रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, अपना मकसद हासिल करोगे, और अगर अनेक हो जाओगे तो अपने आप ही टूट गए। आपने मूल निवास के बारे में कहा, मैंने ये कहा है कि अनेकों बार कहा कि मूल निवास हम उत्तराखंड के निवासियों का स्वाभाविक हक है, नैसर्गिक हक है, और वो हमें मिलना चाहिए। लोग बताते हैं कि भाई आज तक कांग्रेस की सरकारें थी, आपने क्यों नहीं कहा? तब किसी ने हमसे कहा नहीं। अगर तब भी कहते तो तब भी हम इस बात को कहते। और जहां तक मेरी बात है, मेरे पास सन 1998 का मूल निवास खुद है, आज भी है, मैंने रखा है। उत्तर प्रदेश के समय का सर पर वैलिड नहीं हो रहा ना, वो माना नहीं जा रहा है भाई, इसलिए नहीं हो रहा ना कि बाद की सरकारों ने उसको, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। किस सरकार के टाइम हुआ साल बताइए? ये जिस भी सरकार, चाहे हमारी सरकार के टाइम हुआ, जिस भी सरकार के टाइम हुआ, ये स्वीकार्य नहीं है। हाँ, वही तो अगर हमारे बाप दादा ने कुछ गलत किया है तो हमें सही करने से, उसको ठीक करने से कोई रोक रहा है? हम ठीक करें। अगर हमारे अतीत में कोई गलती हुई है तो क्या उन गलतियों को ठीक नहीं किया जाना चाहिए? उन गलतियों को ठीक किया जाना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए कि जो गलत है गलत है। तो इसलिए मैं इसका पूरा पक्षधर हूं कि मूल निवास का हक हमारा है, और सरकार, मैं नहीं समझता सरकार इसमें क्यों हिचक रही है। भाई इसमें कोई पहाड़ी और मैदानी का भी भेद नहीं है। जो मैदान का मूल निवासी है वो मैदान का मूल निवासी है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जो मूल निवासी है, जो पहाड़ों का मूल निवासी है वो है। तो अगर लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है इसको देने में? लेकिन सरकारों को दिक्कत यह है कि सरकार ने अपने कुछ चाहतों को नियम में ढील देकर यहां का डोमिसाइल बनवा दिया है, और सरकार को यह है कि इन पर आन पड़ेगी, जिनसे बयाना लिया है उनकी जान पर आएगी तो ये हमारा गला पकड़ेंगे। बस ये दिक्कत है सरकार की। और मैं आपसे वादा करता हूं, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। जिस दिन वक्त आएगा उस दिन पहले तो ये सरकार को करना पड़ेगा, और ये सरकार नहीं करेगी तो आने वाली सरकारें करेंगी, लेकिन निश्चित रूप में इस काम को करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं इसका पक्षधर हूं, और आप इसके बाद बोल लेना, मैं अपने संबोधन को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के गणेश गोदियाल जी उनके साथ समर्थन में आए हैं। गोदियाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। गोदियाल जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पूरा ठेकेदार सही समय सड़कों पर है और एक रोजगार का इनका साधन हुआ करता था, सरकार उसको भी छीनने की कोशिश कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारे ठेकेदार भाइयों की ये मांग बहुत ही जायज है कि जो काम यहाँ के लोग कर सकते हैं उन कामों को ऐसी कंडीशन बनाई जा रही है कि बड़ा काम दिखाकर, उसको बड़ा बनाकर और बाहर के ठेकेदारों को उसमें लाया जा रहा है, जिसको कि अलग अलग करके ये लोग कर सकते हैं। तो इनके हकों के ऊपर डाका है, इनके अधिकारों पर डाका है, और मैंने इनसे आह्वान किया है कि आप लोग एक रहें, अपनी लड़ाई लड़े, हम उनके साथ हैं। और सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी, सरकार कोई भी हो, किसी पक्ष की हो, मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हित के लिए चुनी जाती है। ये पहली सरकार है कि वो यहाँ के लोगों के हित से ज्यादा गुजरात के ठेकेदारों का हित साधती है। तो सरकार की मंशा आज हमारे ठेकेदार भाई समझे हैं, अच्छी बात है। पहले तो ये लग रहा था कि इस बात को महसूस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज इस बात को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जब इन्होंने एक
बीड़ा उठाया है तो इसका निश्चित रूप से निराकरण भी होगा। गुजराल जी, लगातार हम भी देख रहे हैं कि जो अभी यहाँ पे आपने देखोगे एक पार्क बने हैं यहाँ पे, और जो झंडे बने हैं बड़े बड़े, जितने पार्क बने वो सारे बाहर के ठेकेदार गाजियाबाद दिल्ली से आए हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब बताओ, नगर पालिका पूरे श्रीनगर पौड़ी कहीं भी जो पार्क बने हैं वो काम भी बाहर के ठेकेदारों को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या है, सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है कि अगर लोकल का ठेकेदार होगा और उससे हम ज्यादा लेंगे तो हल्ला हो जाएगा, इसलिए बाहर वाले को लाओ, चाहे जितना ले लो, बात छुपी रहेगी। बस ये मकसद है। ये सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है जी।